आज हिंदू बहुत ज़्यादा खतरे में है। थोड़ा नहीं, हद से ज़्यादा ही खतरे में है। इतना खतरे में है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, मार्केट जाने में दिक्कत हो रही है। जिसका कारण है मुसलमान। मुसलमान की वजह से आज हिंदू खतरे में है। इसलिए मुसलमानों को जल्दी से जल्दी देश से निकाला जाए तो बेहतर है। अगर इस भाषा का प्रयोग करूं तो आप लोग मेरी पूरी बात सुनेंगे, और मैं एक होने की बात करूं तो आप लोग नहीं सुनेंगे। आज आदमी दो ही बातें सुनने को तैयार है, सुनने को, देखने को, कि या तो मुसलमान या एक नंगापन। तीसरा ऑप्शन नहीं दे रहा कोई। अगर औरत अपनी बॉडी वॉडी दिखा रही है तो उसको आदमी देखने को तैयार है, या कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है कोई, तो उसको आदमी बड़े ध्यान से सुनता है, कमेंट में लिखता है हिंदू शेर। जब तुम्हें यही नहीं पता हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, तो बिना बात के ही कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर देते हो। और जिसका सबसे बड़ा कारण है मीडिया। मीडिया जिन्हें गली का कुत्ता नहीं पूछता, उनके सामने कोई मीडिया वाला वो माइक घुसेड़ देता है उसके मुंह में, तो उसके जहन में एक ही बात आती है कि यार यही मौका है, ऐसी बात करो जो फेमस हो जाए। अभी तक हिंदू खतरे में था, और अब कुछ दिनों से पंडित खतरे में है। वो जेसीबी की मोमाड़ी, जिसके दांत बाहर निकले, ना शकल ना सूरत की, और उसने ब्राह्मणों का ठेका ले रखा है। अब वो सबको आज़ादी लठ से दे रही है। तुम्हें हर एक जात में चूतिए मिलेंगे, चाहे वो मेरी जात क्यों ना हो, यादव ठाकुर क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, हर एक जात में तुम्हें एक से एक चूतिए मिलेंगे। जो चूतियों का सरदार है वो तो आप जानते ही हो कौन है। और उस लड़की ने ठेका ले रखा ब्राह्मणों को आज़ादी दिलवाने के लिए। अब वो आज़ादी दिलवा के रहेगी। उसका कहना है कि भाई हम लठ से आज़ादी देंगे। तो लठ से आज़ादी देने का मतलब है, और फिर तुम्हें ये नहीं पता हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं हम, किस पोजीशन में। वैसे ही साले हिजड़े माँ बाप हैं। अब उस जेसीबी की सी मुंह की लड़की का इंटरव्यू हुआ, तो जेसीबी का खुंचा नहीं होता आगे से, ऐसा था, ऐसा मुंह करके कह रही है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाया वो हमने सीखा है। पानी ऊपर निकल जाएगा तो, अरे निकालने के लिए बहुत है भाई, बॉर्डर पे फौज लगी हुई है। एक भी सही सवाल का जवाब नहीं आया, एक सवाल का जवाब दे देती। अरे परमात्मा ने इंसान पैदा किए हो, इंसान का तो पहले धर्म निभालो। हिंदू का तो जब होगा तब होता ही रहेगा वो। कि पहले जी मुसलमान खतरे में था, पहले हिंदू खतरे में था, अब पंडित खतरे में हो गया। कुछ दिनों के बाद यादव खतरे में हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ठाकुर खतरे में हो जाएगा, और फिर ये कुछ चूतिए में जो बाबा अम्बेडकर साहब का गलत फ़ायदा उठा रही है।
अरे पहले बाबा अम्बेडकर साहब को समझ तो लो। कि भीम आर्मी, ये आर्मी, साला अपने आदमी, 4 आदमी बोले कि हाँ आदमी सही है, वो चीज़ होती है। ये नहीं कि अपने तरह ही के कुत्ते की तरह भौंकते रहो, भौंकोगे तो कोई ना कोई देखेगा देखेगा। कुत्तापंती मत करो। अपना जो तुम्हारे जमीर हैं वो मर चुके हैं। कुछ लोग मुसलमान में भी हैं, कुछ लोग क्या नाम इसका हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी कुछ हैं, सब जात में। इन चूतियों ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब यहाँ डंका बजता था पाकिस्तान में आटा नहीं है, पाकिस्तान में आटा नहीं है। अरे सालो तुमसे मांगने थोड़ा ना आते हैं पाकिस्तान में आटा नहीं है। तुम्हारी तो बहू बेटियां बहनचो रोडों पे जगह नंगी नाच रही हैं। आदमी, घरवाली नाच रही है, आदमी खड़ा है। औरत पिछवाड़ा दिखा रही है, आदमी कह रहा है लाइक करो, सपोर्ट करो। तो तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा बदतर हालत है पाकिस्तान से। किसी के, ये तो पुरानी कहावत है, किसी के गिरेबान में झाँक के उसकी असलियत मत खंगालो, पहले खुद को देखो कि हम कितने सही हैं, कितने साफ हैं। इन्हीं चंद चूतियों की वजह से अंग्रेज राज कर गए। अब वो दिन दूर नहीं है कि फिर दोबारा गुलामी की जंजीरें जकड़ चुकी हैं, पर उनमें ताला लगना बाकी है। फिर ये बड़वे इंतजार करेंगे किसी भगत सिंह का। इन पे खुद तो कुछ होता नहीं है कुछ, फिर ऐसे बड़वे फिर ये इंतजार करते हैं कि कोई भगत सिंह पैदा हो। खुद तो साला कुछ करना नहीं है, तो भाई देश का क्या लिए बेड़ा गर्क कर रहे हो भाई। जो नई जनरेशन पैदा हो रही है तो उसकी क्यों माँ बहन कर रहे हो। सबसे पहले तो ये मीडिया बंद होना चाहिए। साला कुछ नहीं, माइक पकड़ा, यही नहीं पता क्या सवाल पूछना क्या नहीं पूछना। मैं तो कहता हूँ कोई गलत सवाल पूछे तो उसके मुंह पे वो माइक उसके मुंह में घुसेड़ दो। अरे तुम्हें जिसे सपोर्ट करना है उसे सपोर्ट करो। ये जी हमारी मारो भाईचारो है, ये जी उसको भाईचारो है। साले साले जब तुम्हारा भाईचारा है तो गाय भैंस क्या खाएंगी, उनके भी तो चारा छोड़ दो भाई, वो भी तो कुछ ना कुछ खाएंगी। साला हिंदुस्तान का पूरी दुनिया मजा ले रही है। जैसे आदमी कहता है ना, जब पड़ोसी लड़ता है तो पड़ोसी मजा लेते हैं। अरे 1 साल हो गया वो शुरू हो गई नौटंकी। वैसे ही साला पूरा जितने आजू बाजू है ना सब मजा ले रहे हैं। और यही मजा एक दिन ऐसा होगा कि आसपास के देश पर हावी हो जाएंगे। बताओ, एक लौंडिया कंधे पे चढ़ के कहती है ब्राह्मण जिंदाबाद, ब्राह्मण खतरे में, तुम्हें पानी नहीं मिला। अरे तो तूने ठेका ले रखा पानी का, इसलिए भाई अभी तक हिंदू खतरे में था, अब पंडित खतरे में है। अब आने वाले टाइम में देखो यादव खतरे में होता है, जाट अब खतरे में होता है, ठाकुर होता है, कि अन्य कास्ट होती है, कौन सी कास्ट होती है कौन सी नहीं होती। देखो इंतजार करो। इन चूतियों को बढ़ावा देने में सबसे पहला नंबर है मीडिया का।
वो एक चफेरे की मारनी, हम लठ से आज़ादी देंगे। वैसे चूतियों वहाँ सुनने आ जाते, मंच पे उन्हें बुलाया जाता है, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। का ये चीफ गेस्ट है भाई? घंटा के चीफ गेस्ट हैं ये? क्या किया देश के लिए? आज जो वैलेंटाइन डे तो आज चूतियों को सबको याद होता है, सब 4 दिन पहले से ही मनाने लगते हैं। भगत सिंह का जितने भी शहीद हुए इनका कोई किसी को याद रहता है? कोई किसी को नहीं याद रहता। अम्मा को पता है बहन जो हमारी लौंडिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। अम्मा को यही पता हमारी लौंडी हरी हो गई है। इसलिए भाई कामयाब होना है, बहुत से तरीके हैं कामयाब होने के। और किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो अपना कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जय भोलेनाथ।